नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे-प्यारे लिसनर्स को जो कि आज जुड़े हैं हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 1310 एएम पर। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते दर हफ्ते मैं आपके लिए एक से एक अनुभवी गेस्ट लाती हूँ। ऐसे अच्छे-अच्छे स्पीकर्स, ऐसे अच्छे-अच्छे लोगों से आपको मिलवाती हूँ, जो अपने कार्य से, अपने अनुभव से, अपनी योग की तपस्या से बहुत लोगों का भला कर रहे हैं, बहुत लोगों का उद्धार कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि वो आपकी ही तरह और मेरी तरह वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। आज मुझे बहुत, बहुत, बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे स्टूडियोज़ में सिस्टर स्नेहा आई हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारीज़ लॉस एंजेलिस में अपनी सेवा देती हैं। सिस्टर, वेलकम सो मच टू द रेडियो मिर्ची शो। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सो मैं सिस्टर आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देते हुए अपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आप जो है इंजीनियरिंग आपने कर रखी है? यू आर जी। ओके, या वंडरफुल। आपने इंजीनियरिंग कर रखी है और आपने मास्टर्स इन इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स आपने जो है ये डिग्री ली है यहाँ से एंड यू आर अ वर्किंग आईटी प्रोफेशनल। वॉव! एंड यू आर सो यंग। और आप जो है ब्रह्मा कुमारीज़ लॉस एंजेलिस में अपनी सेवाएँ दे रही हैं। लोगों का बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आप और यूथ के लिए और जनरल लोगों के लिए भी आप सेमिनार्स कंडक्ट करती हैं, मेडिटेशन कोर्सेज़ करवाती हैं और वर्कशॉप्स करवाती हैं। तो मेरा आपसे पहले पहले ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यहाँ से शुरुआत आप हमारे को बताएँ कि कहाँ से शुरुआत हुई आपकी यहाँ पर? श्योर। शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी एक्चुअली। वो जो बीज था ना, वो जो रूहानी बीज जो हम कहते हैं, रूहानी ज्ञान का बीज, वो तो हमारी माँ के वजह से ही आया। और फिर वो जैसे अपने समय पर फिर ग्रो भी होने लगा। तो आई थिंक जब हम 9 या 10 साल के थे, हमारी माता जी को ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्ञान मिला था। वो हमारी संस्था के हेडक्वार्टर्स मधुबन में गई हुई थी एक सेमिनार के लिए। और वहाँ पे ही सेमिनार में उन्होंने कोर्स भी किया, ज्ञान मिला और बहुत ही जल्दी वो ज्ञान की धारणा में भी आ गए। तो जैसे वो वापस आई, उन्होंने जैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चालू कर ली थी। हुँ, तो हुँ। वो फिर रोज रूहानी शिक्षा सुनती थी, मेडिटेशन प्रैक्टिस करती थी और हमें भी काफी मोटिवेट करती थी कि आप भी चलो, आप भी मेडिटेशन सीखो। बट हम और हमारी छोटी बच्ची हमेशा हम एक्सक्यूजेस देते थे कि हाँ बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। और फिर एक दिन हुआ कि माँ के कहने पर हम गए। तो हम लोग ने सेंटर में गए, वहाँ के मेडिटेशन सेंटर में, और ये मुंबई में था। ओके। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे मेडिटेशन हो रहा था। तो हुँ। जब हम मेडिटेशन में आके बैठे तो हमने देखा कि आजू बाजू सभी लोग एक ज्योति बिंदु को आगे देख रहे थे और मेडिटेशन कर रहे थे। हुँ। किसी किसी की आंखें बंद थी, किसी किसी की आंखें खुली थी, तो सब अपने वैरायटी अनुसार मेडिटेशन कर रहे थे। तो हमने बस देखा कि हमारी माँ क्या कर रही है, तो उनकी आंखें खुली थी और वो ज्योति बिंदु को आगे निहार रही थी। तो हमने भी बस आंखें खोल के वो बिंदु को देखने लगे। और फिर ऐसे ऐसे करके वो जो मेडिटेशन का सेशन था वो समाप्त हो गया। और फिर मदर ने पूछा कि आपका क्या अनुभव रहा। तो हमने कहा कि हाँ, अच्छा अनुभव था, बहुत शांति की फीलिंग आई। बट माँ, आप एक बात बताओ, यहाँ पे सब 40 के ऊपर वाले लोग क्यों हैं, छोटे बच्चे क्यों नहीं है हमारी उम्र के? है ना? तो ये क्वेश्चन हमने पूछा कि हमारे एज ग्रुप के भी होने चाहिए। और फिर हमने माँ को जस्ट बोल दिया कि माँ, जब हम 40 के ऊपर हो जाएंगे तो हम भी मेडिटेशन करने सेंटर पे आ जाएंगे। तो ऐसे करके जैसे हमने माँ को बोला कि नॉट राइट नाउ, लेटर ऑन हम आएंगे। बट माँ को खुश करने के लिए हम हमेशा सेंटर आते रहते थे। जब भी मेन प्रोग्राम्स होते थे सेंटर्स में, हम हमेशा आते थे।
और माँ के बोलने पर ही कोर्स भी किया। तो सेंटर में जो एक बहन थी उनसे कोर्स भी किया, और फिर जैसे वो ज्ञान का बीज आ गया था, बट इट्स जस्ट दैट वो बीज ग्रो होने में समय लगा। तो फिर ऐसे ऐसे करके इंजीनियरिंग खत्म हुआ। अभी इंजीनियरिंग करने के बाद एक ख्याल आया कि चलो अभी आगे की पढ़ाई भी उसके बारे में सोचना है, तो चलो यूएस में जाके मास्टर्स करेंगे, और फिर इट विल हेल्प इन द करियर ग्रोथ। तो फिर राइट। माँ बाप को बोला कि हमें फर्दर स्टडीज के लिए यूएस जाना है। बोथ वर नॉट सो हैप्पी। उन्हें चाहिए था कि हम मुंबई में ही रहे उनके साथ, बट हमने कहा कि नहीं, थोड़ी इंडिपेंडेंस मिलेगी, थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पे तो घर में हम कंफर्ट जोन में रहते, थोड़ा बाहर कंफर्ट जोन के निकलेंगे तो सीखने को भी मिलेगा। सो दे अग्रीड, और फिर ऐसा हुआ कि हम यूएस आ गए, और यूएस में डैलस में ही एक यूनिवर्सिटी में हमारी मास्टर्स चालू हो गई। तो जब हम मास्टर्स के लिए यूएस आए, तो पहले पहले तो काफी डिफरेंट लगा, क्योंकि हम वो घर के वातावरण में रहते हैं, वी आर सो प्रोटेक्टेड बाय फैमिली, इतना अच्छा देखभाल होता है, हमें तो घर में जैसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सब मिल जाता है। और सडनली अभी आप एक दूसरे देश में हो और आपको सब कुछ खुद करना है, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। कोई इतना देखने के लिए पूछने के लिए है नहीं, यू हैव टू। पूरा कल्चर शॉक हो जाता है यहाँ पर आकर कि अच्छा सब कुछ अपने आप ही करना है, मतलब एक प्याला चाय का भी कहीं से नसीब नहीं होगा। सो या राइट। और साथ साथ में ध्यान भी रखना पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स हमारा थोड़ा फाइनेंसेस का देख रहे हैं, तो अच्छी तरह से इकोनॉमिकल होके रहे। तो बहुत सारी चीजों का जैसे ध्यान ध्यान रहता था। और वो टाइम पे क्या हुआ था, हम ऑन कैंपस रह रहे थे, और ऑन कैंपस हम दूसरे जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ ही रह रहे थे। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे हम यूएस में आए थे, और हम काफी इंडिया से भी काफी लोग आए हुए थे वो सेम यूनिवर्सिटी में, बट हमने देखा कि सब में काफी परिवर्तन होने लगा था। जैसे वो लोग इंडिया से आए तो वो लोग बहुत जैसे एक दूसरे डायरेक्शन में चलने लगे, जहाँ पे पार्टीज बहुत होती थी, ड्रिंक्स, लाउड म्यूजिक बहुत होता था। इनफैक्ट हमारे अपार्टमेंट में भी काफी पार्टीज होते थे, रूममेट्स के ओर से होता था। और फिर हम उन्हें देखते थे तो हमेशा हमें क्वेश्चन आता था कि इन लोग को इसमें क्या खुशी मिल रही है, इतने लाउड म्यूजिक में, इतना पीने में, यू लूज कंट्रोल ऑफ योर ओन सेंसेस। तो इसमें क्या खुशी मिल रही है, वो देखकर ही ऐसा लगता था दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे खुशी देगा। तो मैं क्या करती थी, अपने आप को एक रूम में बंद कर देती थी जब भी ये सब पार्टीज होती थी। लकीली मुझे हमारा खुद का ही रूम था, तो मैं बंद करके अंदर बैठ जाती थी, एंड आई यूज्ड टू जस्ट वेट कि कब सब खत्म हो जाएगा एंड एवरीवन विल गो बैक। सो आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स अराउंड मी, और जो खुशी हमें चाहिए वो ये सबसे डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो फिर माँ से बात होती रहती थी फोन में, माँ को भी बताती रहती थी क्या होता था। तो माँ ने बोला कि स्नेहा, आप ब्रह्मा कुमारी इस मेडिटेशन सेंटर में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत ही फैमिली फीलिंग आएगी, एक आपको सेफ्टी फील होगी वहाँ पे, और सच्ची में वहाँ पे जो खुशी है वो आंतरिक खुशी है, और वो ही है जो आप ढूंढ रहे हो। तो फिर उनके कहने पर हमने डैलस के मेडिटेशन सेंटर पे एक दिन ट्रिप लगाई। एक बहुत ही प्यारी बहन ने लिफ्ट भी दिया, हमने वहाँ पे सेंटर पे कॉल किया तो एक बहन ने आके पिकअप किया यूनिवर्सिटी हमें, फिर मेडिटेशन सेंटर लेके गई, और सच्ची में उस दिन ऐसी फीलिंग आई कि मैं घर आ गई, मैं एक फैमिली में हूँ, मेरी सब मेरे फैमिली मेंबर्स है। तो बहुत ही प्यार का अनुभव हुआ आफ्टर क्वाइट सम टाइम। और फिर जैसे वो जो जो रूहानी ज्ञान की बीज थी, जैसे नाउ इट वाज टाइम फॉर इट टू ग्रो, तो ऐसी फीलिंग अंदर से आई कि यस, मुझे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे ये ज्ञान को अंडरस्टैंड करना चाहिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। एक अंदर से ही जैसे कॉलिंग आई, तो फिर करने लगे। फिर हम रूम में ही बैठकर, वह सेंटर इतना जाना नहीं होता था क्योंकि हम पढ़ाई भी करते थे, एक जॉब भी करते थे ऑन कैंपस, तो बट
पालना जो है ना, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ में होते हैं, पालना बहुत नेसेसरी होते हैं, हमें अपने आप को ही सस्टेन करना है। हाँ, ऑफ कोर्स सबका हेल्प तो मिलता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मेरा खुद का विल है करने के लिए। जब खुद का विल है तो वेयर देयर इज अ विल, वे तो निकल ही आता है। तो वो ही करते थे, रूम में बैठते थे, फिर हमारे यहाँ ज्ञान की बहुत बातें होती है, जो हम सुनते रहते हैं, उनका मनन चिंतन करते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो वो ही करते थे, सुबह उठकर हम अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करते थे, फिर सुबह उठकर ज्ञान की बातें सुनते थे, नोट्स बनाते थे। और फिर जैसे जैसे एक एक बहुत ही लाइकिंग आने लगी कि दिस इज मेकिंग मी फील सो गुड, एक अंदर से ही, जैसे मर्क्यूरी राइज होती है ना हैप्पीनेस की तो वैसे हुआ। और जो सच्ची में फील हुआ कि यस दिस इज ट्रू हैप्पीनेस, जैसे ये बाहर की कोई ट्रिगर से ये हैप्पीनेस नहीं आ रही है, तो खुद अंदर से ही आत्मा खुश है, इसीलिए वो फील हो रहा है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारा एक एग्जाम था और हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था, एंड इट वाज जस्ट द नेक्स्ट डे। एंड वो टाइम पे बहुत जैसे सैचुरेशन हो गया था। कभी कभी बुद्धि में सैचुरेशन हो जाता है, तो इवन दो यू आर रीडिंग समथिंग, कुछ अंदर बैठ ही नहीं रहा है, ऐसा फील होता है कि बस अभी इतना ब्लैंक हो गए हैं कि देखो पढ़ो भी फिर भी कुछ अंदर जाता नहीं है। तो फिर वो समय, फिर बस जैसे परमात्मा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब भगवान को याद करते हैं, तो वो परमात्मा ज्योति बिंदु को हम बाबा के रूप में पुकारते हैं, क्योंकि बाबा माना पिता ना, तो वो ज्योति बिंदु से हम हमारा पिता या और बच्चे का जैसे रिलेशनशिप है, तो उसी रिलेशनशिप के अनुसार हम बाबा कहते हैं। तो जस्ट अपने दिल से बस कहा, बाबा हेल्प करो, कल एग्जाम है और बस बहुत ब्लैंक फीलिंग आ रही है। तो वही टाइम पे जैसे टचिंग आती है ना, जिससे हम अपने आप से ट्यून्ड होते हैं, परमात्मा से ट्यून्ड होते हैं, तो हमें खुद ही टचिंग्स आने रहते, फीलिंग अंदर से आती है कि ये करना चाहिए। तो वही समय एक फीलिंग आई कि आप एक मुरली पढ़ो। मुरली हमारे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जैसे एक स्टडी होता है जिसे हम पढ़ते हैं, तो उस एवरी डे वो स्टडी होती है। तो उस दिन की जो स्टडी थी, हमने खोली और पढ़ने लगे, और पूरा पढ़ा, जितना भी 3 पेजेस का था पढ़ा। और जब वो 3 पेजेस खत्म हुए, ऐसा लगा कि बुद्धि एकदम क्लियर हो गई, जैसे जो सैचुरेशन था, जो अंदर में वो ब्लॉकेज की फीलिंग आ रही थी कि कुछ अंदर बैठ ही नहीं रहा है, जैसे सब क्लियर हो गया, जैसे बुद्धि एकदम एम्प्टी हो गई। एंड देन फिर हम जब भी अपने स्टडीज पे वापस गए, वो एग्जाम के लिए जो स्टडी था, देन अभी समझ में आ रहा था, अभी याद भी आ रहा था तो जैसे वो स्पिरिचुअलिटी इतना हेल्प कर रही थी, एंड वो रिजल्ट्स भी दिखने को मिल रहा था। तो उसकी वजह से वो आप वो एक्सपीरियंस के वजह से दिल से लगा कि नहीं, ये तो इस दिस इज समथिंग जिससे आत्मा का बहुत बेनिफिट होगा, तो हमें तो ये रास्ते पर चलना ही है। यस। तो फिर वैसे करते करते फिर जॉब लग गई, डैलस से हम लॉस एंजलिस आ गए, और लॉस एंजलिस में फिर यहाँ के सेवा केंद्र में अभी सेवाओं में हेल्प करते हैं। Wow, sister, that was a beautiful story, and thank you so much for sharing with us. And ये जो आपने बात बताई कि जैसे चीजें होती हैं लाइफ में, अभी आप वैसे काम भी कर रहे हो, ठीक है, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, एंड हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो कि काम करते हैं, घर को एक साथ मैनेज करते हैं, बच्चों को, फैमिली को एक साथ मैनेज करते हैं। तो मेरा एक ये सवाल है आपसे कि ये जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है, आपने जितना भी ज्ञान लिया है, जितना भी आप मेडिटेशन करते हो, डू यू थिंक इट हैज रियली हेल्प्ड यू समवेयर इन योर प्रोफेशनल लाइफ? And if it has, how? What do you do? How do you maintain that balance? श्योर श्योर, एब्सोल्युटली बहुत ही हेल्प किया है।
अगर वो ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तो शायद ये करियर कोई और ही डायरेक्शन में चलता। तो जो स्टेबिलिटी हमें मिली है डेफिनेटली इट्स बिकॉज ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो जब हम हमने काम करना चालू किया तो एक चीज बिल्कुल से एक एक दृढ़ता के रूप में आ गई थी कि ये तो है, काम ही है, पर इसके साथ साथ मैं क्या सीख रही हूँ जो मुझे आध्यात्मिक रूप में मदद करेगा। राइट, इट विल हेल्प मी ग्रो स्पिरिचुअली। यस, काम तो हो रहा है, बट साथ साथ में वो बस इनर डेवलपमेंट अभी होना चाहिए। तो वो फोकस हमेशा उस पे ही था। और एक बार हमारी सेंटर में एक बहन थी, उन्होंने बोला कि जब भी आप कुछ कर्म चालू करते हो, वो कर्म का बीज कैसा है, आपका थॉट्स, आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं कर्म को चालू करने से पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसा सीड है वैसे ही वो कर्म का फिर फल निकलेगा। तो वो चीज जैसे बुद्धि में बैठ गई कि जब हम अपना काम चालू कर रहे हैं, व्हाट आर माय थॉट्स, मैं वो टाइम पे क्या सोच रही हूँ। क्या मैं ये सोच रही हूँ अरे एक और दिन फिर से वही काम करना पड़ेगा, फिर से मीटिंग्स की लाइन लगी हुई है, कि मैं कुछ बहुत ही प्योर पॉजिटिव थॉट लेके वो काम चालू कर रही हूँ। जब हम काम चालू करते पहले तो लैपटॉप खोलते हैं, फिर साइन इन करते हैं, फिर जैसे फिर स्क्रीन निकलता है और काम चालू होता है। तो वही समय पर हमें ये अभ्यास सिखाया था कि जब भी आप लैपटॉप में साइन इन कर रहे हो, साइन इन करने से 1 मिनट पहले बस अपने आप को याद दिलाओ कि मैं बहुत ही प्योर और बहुत ही शांत आत्मा हूँ, और मैं अभी जो मेरे अंदर शांति की किरणें हैं, वो शांति की किरणें परमात्मा की शांति की किरणें। तो वो समय परमात्मा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, और उनकी किरणें सब ऑफिस मेंबर्स की ओर जा रही है। सो इट्स लाइक जैसे नेटवर्क क्रिएट होता है और हम नेटवर्क में कैसे सोशलाइज करते हैं, बट अभी आप एक नेटवर्क क्रिएट करो, नेटवर्क अपने थॉट्स से, कि वो सब आत्माएं आपके सामने हैं और आप उन आत्माओं को परमात्मा शिव बाबा की लाइट की किरणें दे रहे हैं। सो दे आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ लाइट, और साथ में ही उन सबको एक ब्लेसिंग भी देना काम करने से पहले, कि आप सब बहुत शांत आत्माएं हैं, आपको कदम कदम में सफलता मिले और आप हर कार्य खुशी से करें। तो ये जैसे एक ब्लेसिंग आप दे अपने टीम मेंबर्स, कलीग्स को, सबको जो आपके ऑफिस में है, और साथ में अपने आप को भी एक ब्लेसिंग देना। और वो ब्लेसिंग है कि मैं बहुत ही शांत होकर परमात्मा की याद में हर कर्म अच्छे से करूंगी। तो अपने आप को भी ब्लेसिंग देना और उसी इंटेंशन के साथ कर्म की ओर बढ़ना। तो वैसे उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ जब आप कर्म करना चालू करेंगे, यू विल सी इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस वर्सेस कि बस कंप्यूटर खोल लो, लॉग इन कर लो और अपना ईमेल्स और ये सब चेक करना चालू करो। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। वो जस्ट 1-2 मिनट का साइलेंस जो आप क्रिएट करो, वो वाइब्रेशंस आप क्रिएट करो, आप देखो आपकी पूरी दिनचर्या ही बदल जाएगी। एंड यू विल फील कि आपके इंटरेक्शंस जो कलीग्स के साथ है, इट टेक्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। अभी हमारे यहाँ जस्ट 2 साल पहले ही एक बड़ा ही मेजर सिस्टम डेवलप हुआ था, और वो सिस्टम जो था एक पुरानी सिस्टम को रिप्लेस कर रहा था। तो बहुत से यूजर्स थे जो पुराने सिस्टम से एब्सोल्युटली यूज्ड टू थे, और उन्हें वो चेंज चाहिए ही नहीं था, बिकॉज कंफर्ट्स है ना, ये सिस्टम पता है। और अभी ये नया सिस्टम जिसका वर्क फ्लो कम्प्लीटली अलग है। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, हम लोग को कॉल करते थे, हम लोग भी डेवलपमेंट टीम में थे, तो हमें कॉल करते थे और बहुत शिकायत आती थी, ये ऐसा क्यों है, वो सिस्टम में तो इजी था, अभी इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। तो बहुत सुनने को मिलता था, और कभी कभी लगता था कि पूरा दिन बस कंप्लेन ही सुनते रहना है ना, कि तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन चेंज दिस सिचुएशन हमारे यहाँ।
तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही सीखा कि हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें, देन इट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो बिफोर टॉकिंग टू एनीवन ऑन द फोन, जब भी फोन कॉल आता था, पता है ये यूजर का कॉल है, कुछ ना कुछ अभी बात होगी, तो कॉल करने से उठाने के समय ही बस याद करते थे कि बाबा आप इस कॉन्वर्सेशन में आ जाओ और आप मदद करो, और प्लीज ये कॉन्वर्सेशन का एक अच्छे से हल निकले और वो आत्मा भी शांत रहे और हमें भी शांति का अनुभव हुए। तो वही जैसे पॉजिटिव इंटेंशन से बाबा की याद में फोन उठाते थे कि बाबा आप भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाओ। तो फिर जब उठाते थे, कंप्लेन सुनने को होती थी, बट वो कंप्लेन भी बहुत शॉर्ट हो जाती थी। नहीं तो यूजर्स ड्रैग कर करके फ्रस्ट्रेशन निकाल के बोलते थे, बट अभी ऐसा लगता था कि वो कंप्लेन भी छोटी हो गई कि अच्छा ये है, आप इसे प्लीज इम्प्रूव करें। तो फिर हम नोट्स लिखते थे और हम बोलते थे कि हाँ डेफिनेटली सिस्टम अपग्रेड्स के साथ हम इस फीचर के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो कंप्लेन शॉर्ट हो गई, कॉन्वर्सेशंस मोर मीनिंगफुल हो गया, और ऐसे लगा कि वो आत्माओं में अभी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है। इवन दो वो फ्रस्ट्रेटेड होगी, उनको भी हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन से शांति मिल रही है, और फिर कॉन्वर्सेशन भी शांत रूप से ही चल रहा है। So it became more essential, it became more powerful। और क्या होता था कि हम काफी लोगों को ईमेल्स भी भेजते थे, और हमें तो पता है कि कभी कभी ईमेल्स का रिप्लाई टाइम पर नहीं आता है ना। यू सेंड एन ईमेल और कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी रिप्लाई आए, और फॉलो अप ईमेल्स तो भेजते हैं, बट एक प्रैक्टिस जैसे खुद से ही अंदर से टचिंग आई कि जब हम ईमेल्स भेजते हैं तो ईमेल्स में क्या करते हैं, हम लिखते हैं ना टू दिस पर्सन, हम टाइप करते हैं ना उनका नाम, तो फिर उनका आ जाता है नाम, और हम फिर वो सेक्शन 2 सेक्शन में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो आत्माओं का हम नाम लिखते थे, तो सबको जैसे एक ब्लेसिंग, आप शांत आत्मा हो, आप सुखी आत्मा हो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। और वो ईमेल का कंटेंट तो होता था, बट वो ईमेल भेजने से पहले यही संकल्प करते थे कि ये ईमेल के साथ मैं आपको बहुत ही शुभ वाइब्रेशंस भेज रही हूँ। तो ये ईमेल के शब्द तो है ही, बट ईमेल के शब्द के साथ हमारी दुआएं भी आपके साथ है, हमारे प्योर वाइब्रेशंस भी आपके साथ है, और परमात्मा को एक सेकंड याद करके फिर ही सेंड बटन प्रेस करते थे। तो इससे क्या हो जाता था, इवन ईमेल्स के जो कॉन्वर्सेशंस है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई, जैसे क्विकली रिस्पॉन्स आ जाता था, और बहुत ही जैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड ईमेल्स होते थे, ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड ईमेल्स। और जैसे यू कुड सी द डिफरेंस, लाइक हाउ आवर थिंकिंग, हमारी सोच से ही इतना परिवर्तन हो रहा है चीजों में। तो वो चीज से काफी भी हेल्प हुई। और एक हमारा कॉलीग है जो ऑफशोर टीम में काम करता है इंडिया में, तो वो हमें काफी डेटा एंट्री प्रोसेसेस में हेल्प करता था। और कभी कभी क्या होता था, उनसे रिलेटेड थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती थी, तो एज अ सुपरवाइजर आई हैड टू टेल हिम कि ये मिस्टेक हो रही है, आपको इस पे ध्यान देना है। और आई नोटिस कि जब भी उनको कहते थे ना, वो ऑटोमेटिकली ऐसे जैसे रेजिस्ट करता था, ओके ओके, और जैसे कॉन्वर्सेशन ही खत्म, आई विल हैंडल और आई विल टेक केयर। तो एक फीलिंग आई अंदर से कि ये आत्मा अंदर से काफी डरी हुई है, कि इसको आप कुछ भी करेक्शन बताओ ना, वो डर के कारण वो अपने आप को शट डाउन कर देते हैं, जैसे ज्यादा सुनना नहीं है, ओके मैंने सुन लिया बस, अभी आई डोंट वांट टू कैरी ऑन दिस कॉन्वर्सेशन। तो वो अंदर से फीलिंग आई कि आत्मा डरी हुई है, ये आत्मा थोड़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी क्यों आती है, जब हम अपने स्वमान में नहीं रहते, जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही लो होती है। तो अभी अगर ऐसी आत्मा को हमें कुछ फीडबैक देना है तो हम क्या करें, राइट? पहले तो वो आत्मा को शक्ति देनी है, क्योंकि वो आत्मा खुद से ही इतनी वीक है ना, उसकी खुद की लो सेल्फ रिस्पेक्ट, ऊपर से मैं उन्हें थोड़ा करेक्शंस बताऊं तो वो आत्मा तो ना जल्दी ही डाउन फील करेगी। तो बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज पता कि ये बहुत जरूरी है आजकल के वक्त में, क्योंकि
most of the people, sister, are very, very afraid कि मेरा जॉब ना खो जाए, मेरे को बॉस की डाँट ना खानी पड़े। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ लाई और वाक़ई आप इसको प्लीज़ विस्तार से बताएँ हमारे ऑडियंस को कि आप ऐसे लोगों को जो कि बहुत डरे हुए हैं अंदर से और वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो अपनी मिस्टेक नहीं सुनना चाहते, एकदम हावी हो जाते हैं, उन लोगों के साथ कैसे आप डील करेंगे? तो ये प्लीज़ इस पे एक्सप्लेन करिए हमें। श्योर श्योर। तो जब भी पता चला कि आत्मा सेंसिटिव है और तो पहले तो ऐसी आत्मा को जब भी कुछ बताना है तो पहले वो आत्मा में शक्ति भरो, उन्हें अप्रिशिएट करो कि देखो आप टीम में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप एक दिन भी अगर नहीं रहेंगे तो इमेजिन वर्कलोड कितना बढ़ जाएगा। तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो हमेशा पहले जब कॉन्वर्सेशन चालू करते थे ना, वो आत्मा को अप्रिशिएट करते थे ताकि वो आत्मा में उस अनुसार शक्ति बढ़े, क्योंकि वो आत्मा फिर फील करती है कि यस आई बिलोंग, आई बिलोंग हियर, दीज पीपल केयर फॉर मी, राइट। मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उनको दे अप्रिशिएट इट। तो उससे आत्मा खुद से ही योर हार्ट ओपन्स टू लिसन मोर, बिकॉज नाउ यू फील योर वैल्यूड, यू फील कि हाँ आई बिलोंग। और फिर अप्रिशिएट करने के बाद फिर बस थोड़ा बोलने का, जस्ट आप एक चीज का अगर ध्यान रखेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर उसके बाद जस्ट एक्सप्लेन टू देम कि कौन सी वो एक चीज है जिसमें उन्हें ज्यादा अटेंशन पे करना है। ऐसा करेंगे ना तो उनको भी हिम्मत मिलेगी, दे विल रिसीव द करेज। तो अपने पीसफुल वाइब्रेशन से वो आत्मा से अच्छे से बात करने का, ताकि वो उनका अंदर का जो डर है ना वो निकल जाए एंड विद द ओपन हार्ट वो फीडबैक सुन सके। ब्यूटीफुल सिस्टर, दैट इज सो एक्चुअली आज की डेट में दिस इज सो वैल्यूबल आपने जो बात बताई है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हम लोग अगर कोई बात होती है किसी से, कोई हमारी पुरानी बातें हैं, सपोज इवन विद पीपल दैट वी हैव, यू नो, रिश्तेदारी में भी अगर हमारे ऐसे लोग होते हैं जो आसपास फैमिली के लोग होते हैं और उनको हमें कोई बात बतानी होती है, तो आई थिंक दिस कैन अप्लाई टू anyone and everyone in the family and the near and dear and outside also. तो आपने ये चीज जैसे बताई कि उनको शक्ति से पहले हमें भरना है, उसके बाद हमें अपनी बातें करनी है। तो सिस्टर मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आजकल since we are talking professionalism, I am thinking also about the healthcare workers, you know, मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं वो इतने दुखी लोगों की सेवा कर रहे हैं, दुखी आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, जो कि बॉडी से परेशान है, जो कि इन सब चीज़ों से वो करते-करते भी खुद भी परेशान हो जाते हैं। Especially nurses and the doctors also have to deal with a lot of negativity all day. कोई ऐसी चीज़ हम अपने डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को बता सकते हैं कि वो क्या करें, कैसे सोचें जिससे कि जब वो काम पर जाएँ तो they don't absorb all that negativity that they're working with. I mean, I'm talking about really healthcare workers because I think they really need that spiritual awareness not to take in that negativity. So if you can share any tips. Sure. तो जब भी एक्चुअली कोई भी सेवा केंद्र में जब हम काम के लिए जाते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स एंड नर्सेस, दे आर involved in situations jahan pe they have to see a lot of sad scenes also, and they have to see scenes where it's mentally emotionally draining, right? और तो उनके लिए it's even more important कि वो अपना मन का कैसे ध्यान रख रहे हैं, right? Because yes, vibrations उनके आजू बाजू में will be different because patients are suffering, तो वो आएगा ही, बट वो वाइब्रेशंस को अपना वाइब्रेशंस ना बनाए, वो इमोशंस को अपना इमोशंस ना बनाए। जैसे आप देखो ये वायरस है जो चल रहा है, वो वायरस को सो दैट एक से दूसरा अफेक्ट ना हो, हम क्या करते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, हम मास्क पहनते हैं। तो अभी
जब भी कोई सर्टेन इमोशन से गुजर रहा है, इट इज आवर ड्यूटी कि हम उनके इमोशंस को अपना इमोशंस ना बना दे, हम उससे अफेक्टेड ना होवे. सो व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस यहाँ पे इज द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट. हमें न्यारा होकर ये सीन्स देखना है, क्योंकि अगर हम न्यारे नहीं होंगे हम भी उनके जैसे डाउन हो जाएंगे. सो वी हैव टू सी कि यस उनका वो सिचुएशंस है, पर हमें स्ट्रांग तो रहना है. हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो उनको मदद कौन करेगा, राइट? तो हमें अपने थॉट्स को और भी पावरफुल बनाना है. दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हेल्थ केयर वर्कर्स मेडिटेशन करें, अपने ऊपर ध्यान दें. दे हैव टू बी स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स, अपने आप से बातें करके अपने आप को भी पावरफुल बनाना है. और एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें. हम यूजुअली क्या करते हैं, वी वेट फॉर अदर्स टू अप्रिशिएट, देन वी फील वी आर समथिंग. बट हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं. एक छोटा सा अगर हमने काम किया, सपोज अभी डिशेस रखे हुए सिंक में, हमने डिशेस धोकर अपने अपने स्थान पर रखा. डू वी टेल आवरसेल्व्स, सी यू डिड अ गुड जॉब, सब डिशेस ऐसे सिंक में थे, धोकर अच्छे से साफ करके अभी रैक पे रखा हुआ है, यू डिड अ गुड जॉब. अपने आप से ऐसे बात करते हैं? नहीं. ये सोचते हैं अच्छा डिशेस करके बस पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, एंड देन यू जस्ट गो बैक एंड स्लीप और व्हाटएवर रात के समय तो बस ये काम खत्म हो, बस यही सोचते हैं हम. आई थिंक वी रियली फॉरगेट जो ये आपने ये बात की ना, सेल्फ एप्रिसिएशन. हम दुनिया से बोलते हैं कि तुम मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, लेकिन हम वाकई खुद को कितना अप्रिशिएट करते हैं दिन में. आई थिंक वी टोटली वो नंबर भी नहीं आता. हम दूसरों को भी अप्रिशिएट कर देंगे बट वो अपने लिए नंबर भी नहीं आता. तो ये एक नया एस्पेक्ट मैं देख रही हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग सिस्टर, आई नो आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट द थिंग इज कि जैसे हम लोग भक्ति में तो अपने आप को बहुत कुछ बोलते भी हैं चीजें कि हम दास हैं, दासी हैं. तो क्या meditations and spirituality teaches us something different than that? I think in simple words, meditation just teaches us कि हम अपने संकल्प को एक right direction में लेके जाएं, ताकि हम कोई भी परिस्थिति आए उसमें स्टेबल रहे. That is what meditation teaches. ये अंदर की हीलिंग होती है, ताकि हमारे जो भी इमोशंस है हर्ट के, उससे हम अपने अंदर से निकाल सके, and we can remain strong internally. ना तो मेडिटेशन इज ऑल अबाउट संकल्पों पे ध्यान, और ऐसे संकल्प क्रिएट करें ताकि हम बहुत ही इंटरनली स्ट्रांग रह पाए. तो सिस्टर, एक चीज वर्क प्लेस पे और होती है जो कि मेरे को लगता है कि इट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन इन इटसेल्फ. क्या होता है कि अगर हम सपोज मीटिंग में हैं और मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, और किसी ने अपनी ओपिनियन देनी चालू करी एंड किसी और ने दूसरी बात कही. कभी कभी क्या होता है, क्लैशेस हो जाते हैं, ईगो क्लैशेस आ जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जहां लार्जर ऑडियंस है या इवन बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, आपके बॉस बैठे हुए हैं, आपकी कुछ प्रोजेक्ट है जो कि बहुत क्रिटिकल है, उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं, एंड यू वांट टू tell others and you face some kind of opposition from the other side. How do you deal with that opposition? How do you deal with that situation? तो पहले तो इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि हाँ मैंने कुछ शेयर किया, विच इज अ गुड थिंग. मैंने अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस किया, जो करना चाहिए, जो दिल से आ रहा है यू शुड डेफिनेटली एक्सप्रेस. बट एक बार आपने कुछ शेयर किया ना ग्रुप से, तो वो शेयरिंग से भी डिटैच हो जाए. हम क्या करते हैं, वो शेयरिंग से ही अटैच हो जाते हैं कि मैंने ये ओपिनियन शेयर की है, ये राइट है, ये ही होनी चाहिए. और फिर लार्जर ग्रुप जो है वो कुछ और सोचेगा, और बेस्ड ऑन मेजोरिटी कुछ और डिसाइड होगा, और हम क्या करते हैं, वी फील रिजेक्टेड कि हमें रिजेक्ट किया. द ट्रुथ इज आपको रिजेक्ट नहीं किया, आपकी बात को भी रिजेक्ट नहीं की. इट्स जस्ट दैट इन अ वैरायटी ऑफ ओपिनियंस जो ऑफर हुए थे, जो बेस्ट था वो सिलेक्ट किया.
तो वी Right. हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बार दे देवे फिर वो उससे डिटैच हो जाए. व्हेन यू डिटैच you will not feel upset, you won't feel rejected. ये हमारा एक एक sort of जैसे एक weakness है अंदर में, हम बहुत चीजों को पकड़ लेते क्योंकि हम अपना बना देते हैं. हमने शेयर किया my opinion, बट नहीं, this is also like another opinion जो शेयर हुआ था, तो बस दे दो और न्यारे बन जाओ. This is why you have to have a balance between being a master and being a child. मास्टर माना क्या कि आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आधारित कुछ शेयर करो, which आपने मीटिंग में किया, आपके एक्सपीरियंस अनुसार कुछ बताया, राइट. बट उसके बाद चाइल्ड होना भी सीखो. चाइल्ड माना कि दैट हु लर्न्स एंड इज ओपन टू लर्निंग. तो आई शुड ऑल्सो बी ओपन टू लर्निंग कि अभी ग्रुप ने क्या डिसाइड किया, इससे हम क्या सीख सकते हैं, राइट. सो दोनों में अगर बैलेंस होगा ना तो फिर इनर स्टेबिलिटी रहेगी. then it will help me remain peaceful even when what I have shared may not be accepted. But then again अपने आप को अप्रिशिएट करो उस समय कि मैंने शेयर तो किया, जो अंदर में आया एक आइडिया या ओपिनियन वो शेयर तो किया, even that is good, right? That's also an act of courage, so good job. अपने आप को अप्रिशिएट करो. चाहे कोई दूसरा कर रहा हो या ना कर रहा हो, it doesn't really matter. At least you were able to express yourself in a way which is very, very, I mean, which was important to you, to be able to express yourself. And just pat yourself for that. That is very, actually, that's a very refreshing perspective altogether. कि अपने आप को भी हम उस चीज के लिए अप्रिशिएट करें कि हम अपनी बात रख पाए, भले ही वो बात एक्सेप्ट हो या ना हो, वो दूसरी बात है, राइट. So that is very, very interesting. अच्छा सिस्टर, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि जिनका जो है ऐसी कोई सिचुएशन होती है जैसे आपने बताया, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की ना जॉब जा भी रही है, बहुत टेंशन में भी हैं लोग कि जॉब चली जाएगी ये वो, और कुछ लोगों के पास तो जॉब है भी नहीं. तो ऐसे जब हम जॉब ढूंढ रहे हैं, तब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि वो क्या संकल्प करें, क्या सोचें जिससे उनको आगे की लाइफ के लिए, जिससे उनका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो. प्लीज ये शेयर करिए हमारे साथ. तो जब भी कोई भी कारण से जॉब जाती है तो क्या यूजुअली हो जाता है कि हम वरी के साइकिल में आ जाते हैं. अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, स्ट्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, और ये सब जो है वो आत्मा की शक्ति को कम करने लगती है. अभी एक सिचुएशन है, एंड इन दिस सिचुएशन हमें इनफैक्ट पावरफुल रहना है, राइट. क्योंकि अभी हमें एक नया जॉब चुनना है, हमें ऑफ कोर्स संभाल करनी है अपनी फैमिली की, तो उस अनुसार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वो समय अपने आप को याद दिलाए, अपने आप को ही पॉजिटिव संकल्पों द्वारा अपने आप की ही पालना करे कि ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी गई, बट अ बेटर अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर मी, राइट. तो अपने आप को बस बोलते रहे कि हाँ, एक नया दरवाजा खुलेगा, एक बहुत ही अच्छी सी जॉब आने वाली ही है, राइट. और वो ही संकल्प से आप जॉब ढूंढे. तो जैसे ही आप जॉब के लिए ढूंढते हैं ऑनलाइन कोई भी रीति से, तो हमेशा अपने आप को याद दिलाए देयर इज अ बिगर एंड बेटर अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मिलनी ही है. और बहुत ही शांत रीति से बाबा की याद में रहे, बाबा से बात करे कि बाबा अभी मुझे एक जॉब की जरूरत है, क्योंकि परिवार के संभाल के लिए ये करना ही है. तो जैसे अपने जो दिल की बातें हैं आप परमात्मा से शेयर करें, और अपने आप को बिल्कुल लाइट कर दें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हेल्प करो. तो वो फीलिंग कि आएगी कि यस, समवन इज देयर एंड बाबा इज गाइडिंग मी, ही इज देयर. और फिर बहुत ही प्योर थॉट्स के साथ कि ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी जब जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही शांत रीति से पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ जॉब की डिटेल्स जो हम चेक करते हैं, हम खुद भी लिखते हैं, सबमिट करते हैं, वो टाइम पे शांत हो जाए और अपने आप को याद दिलाए कि यस, ये एक अच्छी सी जॉब आनी ही है.
और आई एम रेडी फॉर दिस जॉब। तो अपने आप को भी मेंटली रेडी कर दे कि आना ही है, और वो वही फीलिंग्स के साथ जैसे ही हम अप्लाई करते रहेंगे, यू विल फील दैट यू नो इट्स गोइंग टू कम वेरी सून। जब हम वरी करते हैं, हम अपना ही फॉर्चून को जैसे दूर कर देते हैं, पर जब हम पॉजिटिव रहते हैं, हम अपना ही फॉर्चून को इनवाइट करते हैं। तो पॉजिटिव रहे ऐसी स्थिति में, और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। remain stable. Stability is most important, because जब मन स्टेबल होगा, क्लैरिटी आएगी, आपको खुद ही इंट्यूशंस आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट? सो इट विल हेल्प अ लॉट। एक छोटा सा अनुभव शेयर करना है। जब भी हम यूएस में जस्ट फ्यू साल पहले ही हमारा वीसा खत्म होने वाला था, स्टूडेंट वीसा, और अभी हमें वर्क वीजा की जरूरत थी, और ये लॉटरी सिस्टम पे होता है। तो लॉटरी के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके थे, और हमारा वीसा का कुछ एप्लीकेशन का कुछ रिजल्ट नहीं आया। सो व्हेन द रिजल्ट डजंट कम, इसका मतलब है रिजेक्ट हो गया है। तो हम रोज वो फीलिंग में आते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, थोड़ी एंजाइटी आ गई थी। पर एक दिन मैं बस अब मेडिटेशन रूम में बैठी, जहाँ पे जिन्हें हम बाबा का रूम कहते हैं, परमात्मा के सामने बैठी। और हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में होता है जी, हर एक मेडिटेशन जो हमारा कमरा होता है, वहाँ पे इट्स अ वेरी सीक्रेट स्पेस फॉर अस। तो हम वहाँ जाते हैं और बाबा से रूहान करते हैं। तो वहाँ पे जाके बैठी और कहा कि कितने समय तक मैं अपने आप को ही दुख दूंगी, एंजाइटी दूंगी। अभी से मैं फुल स्टॉप लगा देती हूँ। आपको पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है, जो होगा मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और ये लाइटनेस से ही अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो जैसे सब बोझ दे दिया, और उसके बाद एक संकल्प भी नहीं किया उस बारे में कि क्या होगा, कैसे होगा, बस फिनिश कर दिया। तो फिर नेक्स्ट डे ही आफ्टरनून को वो रिजल्ट आ गई और एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया था। क्या बात है। नेक्स्ट डे आफ्टरनून। सो आई थिंक जैसे भगवान भी वेट कर रहा था कि आप बस आके बोलो, और ये समर्पित भाव से आप बस दे दो वो प्रॉब्लम, उसके बारे में सोचो नहीं, क्योंकि देन वो ऊपर वाला जो है, वो वाकई पिता बनकर हमारा जो है, ही टेक्स ओवर एंड ही टेक्स केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो वही कहते हैं ना, जहाँ निश्चय है वहां पर निश्चिंता आई जाती है, राइट? सो आपका शायद निश्चय ही काम कर गया। तो मैं अपने लिसनर्स को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आज स्नेहा बहन से हमारे को कुछ सीखना है, तो बहुत, वैसे तो स्नेहा बहन की सारी बातें इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है, and thank you so much, sister, for sharing all these tips and tricks with us. And I would say हमारी एक इस स्पिरिचुअलिटी की यात्रा को थोड़ा और भगवान के करीब लाने की जो आपने प्रयत्न किया है, उसके लिए मैं दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। और साथ ही साथ अपने लिसनर्स को ये कहूंगी कि अगर निश्चिंत की लाइफ आपको जीनी है, आपको विदा वरी की लाइफ जीनी है, तो अपने निश्चय को और थोड़ा सा बढ़ाएं। और जैसे जैसे आपका निश्चय बढ़ता जाएगा, आपको खुद अनुभव होता जाएगा कि आप भी उतना लाइट, हंसमुख और खुशी में रहना चालू आप कर देंगे कि आपको खुद ही लगेगा कि वाह, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। तो इसी के साथ मैं सिस्टर से निवेदन करूंगी कि अगर मैं हमारे को और हमारे लिसनर्स को और हमारे व्यूअर्स को इसी टॉपिक के ऊपर अगर 5-10 मिनट का मेडिटेशन करवा सके, तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर ले। एक गहरी श्वास अंदर, उसे पकड़े रहे और धीरे से रिलीज करें। फिर से गहरी श्वास अंदर, उसे पकड़े रहें और धीरे से रिलीज। शरीर के हर एक अंग को एकदम रिलैक्स कर अपना अटेंशन मस्तक के बीच
जहाँ पर हमारे विचारों का आरंभ होता है, उस स्थान पे अपना अटेंशन फिक्स कर दे। संकल्पों का आरंभ मुझ आत्मा से होता है। अब अपने आप को उस चमकते हुए ज्योति बिंदु रूप में देखें। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, एकदम सूक्ष्म, एकदम लाइट से भरा हुआ इस शरीर में बैठ इस शरीर को चलाता हूँ। मैं आत्मा बहुत ही सूक्ष्म और पावरफुल हूँ। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकलती हैं और पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रही है। जिस तरह सूर्य की किरणें फैलकर उजियाला लाती है, उसी तरह मुझ आत्मा से निकला हुआ ये प्रकाश पूरे शरीर को शांति से भर रहा है, लाइट से भर रहा है। अब मैं आत्मा अपने विचारों पर ध्यान देती हूँ। जब मैं अपने कर्म क्षेत्र में इन्वॉल्व होती हूँ, तो उस समय कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप को शुद्ध संकल्पों से स्थित कर ले। जब हम अपना काम चालू करते हैं, उससे पहले अपने आप को याद दिलाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपना हर काम शांत स्थिति में स्थित होकर करती हूँ। अपने सम्मुख परमात्मा को, जो भी एक ज्योति बिंदु है, उन्हें अपने सामने देखें और विजुलाइज करें कि इस परमात्मा से प्योरिटी और शक्ति की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे यह प्योर किरणें
उन सब आत्माओं पर पड़ रही है जिनके साथ अब मैं आत्मा इंटरैक्ट करूंगी अपने कर्म क्षेत्र पर। वह आत्माओं को दुआ दे कि आप भी बहुत शांत स्वरूप आत्माएं हो। आपको कदम कदम पर सफलता मिले। आप हमेशा खुशी का अनुभव करें। उन्हें दिल से दुआएं दें और अपने आप को भी दुआ दें कि सबके साथ इंटरैक्ट करते समय मैं उन्हें शांति की किरणें और पवित्रता की किरणें ही देती रहूंगी। कोई भी कार्य हो, उस कार्य की सफलता के पीछे हमारी भावनाएं हैं। तो शुभ भावना के साथ हर कार्य का आरंभ करें, क्योंकि यह शुभ भावना एक बीज है जो फिर उभर कर हमें अच्छा फल और फूल देगी। कर्म करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कर्म को दिव्य कर्म बनाना यह मुझ आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परमात्मा की याद में दिल से दुआ भरी भावनाओं के साथ हर कार्य आरंभ करें और देखें कि सफलता तो होनी ही है। सफलता होनी ही है। ओम शांति शांति शांति। मैं स्नेहा बहन को अगेन रेडियो मिर्ची टीम की तरफ से थैंक यू सो मच स्नेहा बहन फॉर joining us today and giving us this beautiful sharing of the knowledge and बाकी मैं आप लिसनर से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके कोई सवाल हैं और कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज आप हमारे को ईमेल भी कर सकते हैं ashi@radiomirchi1310.com पर, और आपकी कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं हमें at 9253644771 पर। और आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, कुछ आपको बात डिस्कस करनी हो तो प्लीज फील फ्री, हम आपकी सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ ब्लेस्ड डे, कीप स्प्रेडिंग लव एंड स्माइल ऑलवेज। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।